हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर। आज आप लोग को एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसको हम बूस्टर क्लास कहते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें एडिंग, सब्सट्रैक्ट, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवीजन सारे होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है, स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ऑफ एनी नंबर। तो आप देखो, इसमें चार टाइप होते हैं, जिसमें एक टाइप हमारा बेसिक होगा और मैं प्रयास करूंगा कि वो चारों टाइप बता दूं। पहला हमारा बेसिक में क्या होता है, कंसेप्ट होता है। हमने आपसे पूछा है कि 52 का स्क्वायर क्या है, तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं 52 इंटू 52। नहीं सर, अगर हम इस तरह करें तो तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना हो तो डायरेक्ट इसका आंसर 2704 होगा। लेकिन अभी हमने बताया कि सबसे पहले स्क्वायर निकालने का हम बेसिक मेथड बताएंगे, उसके बाद इसका तीन जो अलग से ट्रिक, और ट्रिक में हमारी बाउंड्री होगी कहाँ से कहाँ तक इसको यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले स्क्वायर का मेथड, बेसिक मेथड, कंसेप्ट मेथड, कैसे वो होल नंबर के लिए अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए कोई भी नंबर कैसे हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने अभी बताया कंसेप्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? कंसेप्ट। तो क्या होता है, अगर हम आपसे बोले कि 52 का स्क्वायर क्या है, तो सबसे पहले मैंने चार स्टेप लिखता हूं। सबसे पहले कोई भी नंबर के स्क्वायर करने के लिए पहले हम यूनिट का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट का स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई। अगेन थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 में लास्ट नंबर का स्क्वायर। 2 क्वेश्चन इसका हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम ट्रिक, हर नंबर का ट्रिक बताएंगे, लास्ट नंबर का स्क्वायर। अभी हमने आपसे क्या पूछा था, 52 का स्क्वायर। क्या पूछा था सर? 52 का स्क्वायर। तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप यूनिट का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्थ स्टेप लास्ट नंबर का स्क्वायर। तो आप देखो यूनिट कौन है सर? 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। अब हमने बोला फर्स्ट इंटू 2 नंबर का मल्टीप्लाई करिए सेकेंड नंबर का, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10, और फिर उसी में 2 से करना है, तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 का 0, कैरी 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर। लास्ट नंबर देखो कौन सा है? 5 है, 5 लास्ट, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 हम जोड़ेंगे 27। एक और करते हैं 62 का। अब आप देखो, अब डायरेक्ट लिखेंगे, सेम यूनिट का कौन है सर? 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 6 टू जा 12, और उसी समय 2 से करना है, 12 टू जा 24, 4 हो गया, कैरी आपका 2 हो गया। 6 का स्क्वायर, लास्ट नंबर देखो आप 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36, और 2 कितना होगा? 38 हो गया। क्या हो गया? तो ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर और करते हैं जो कैरी वाला नंबर हो, जैसे हम 54 का करते हैं, तो 54 का जैसे हम करेंगे 54 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम 54 का स्क्वायर करेंगे 54 का, तो आप देखो 4 अब कैरी वाले में क्या करेंगे हम लोग, हमेशा जो है जो कैरी ऐड करेंगे मल्टीप्लाई के बाद। जैसे आपका 4 का स्क्वायर 66, कैरी आपका 1 आ गया, 5 4 जा 20, कैरी ऐड करना है 9, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 और 1 क्या होगा? 41, कैरी क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर हम लास्ट नंबर क्या है, आप देखो लास्ट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, अब 4 क्या हो जाएगा? 29। ये आपका 3 हमने कैरी वाला बता दिया। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। क्या नंबर है? बेसिक क्वेश्चन। तो एक हम और ट्राई करेंगे बेसिक पे, एक हम और ट्राई करेंगे बेसिक को।
अब वो बेसिक हमारा 3 डिजिट का होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक तो 2 डिजिट का किया है, अब बेसिक है तो 3 डिजिट का कैसे होगा? जैसे हमने एक नंबर लिख लिया 104, आएंगे इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम आज अभी बता रहे हैं बेसिक आपका कैसे होगा। अब हमने आपसे 2 डिजिट का बताया था, 3 डिजिट में क्या होगा कि सर हम इसको क्या करेंगे, ये 3 डिजिट है, आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट है, तो हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब आपका सेम आ जाएगा, यूनिट कौन है? 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 6 कैरी कितना? 1। अब आप नंबर मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, 10 4 जा 40, 42 जा 80, 80 और 1 क्या होगा? 81, कैरी क्या होगा? 8। अब लास्ट नंबर कौन सा है? तो लास्ट नंबर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 108 क्या होगा? 108, तो क्या होगा? 108। ये आपका थर्ड हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं 3 डिजिट का, एक और हम 3 डिजिट करते हैं, 103 करते हैं, एक इजी क्वेश्चन। तो आप देखिए 3 को पहला नंबर, 10 को दूसरा नंबर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, 10 3 जा 30 और उसी समय 2 से करना है, तो 32 जा 60, 60 का 0, कैरी कितना होगा? 6 और लास्ट कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 6 क्या होगा? 106। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने बेसिक बता दिया, लेकिन अब हमको ट्रिक जानना है, ट्रिक क्या होगा। तो चलिए बेसिक अब कंप्लीट करते हैं। अब इसका टाइप 1 था, अब हम टाइप 2 पे आते हैं कि अब टाइप 2 पे आते हैं क्वेश्चन। अब ये स्क्वायर जो हम बताएंगे टाइप 2 ट्रिक में, तो उसका बाउंड्री हो गई, ये कहां से कहां तक निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन बताएंगे वह आपका 80 to 100 और 100 to 1, ये इजी होता है। ऐसे तो आप निकाल से 1 से 100 120 तक निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तक आप इस बेस मेथड से आप हल कर सकते हैं, इस मेथड से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम, यह वैल्यू हमारा है जो ट्रिक होगा नियर 100। अगर कोई भी क्वेश्चन नियर 100 हो तो कैसे करेंगे हम? तो चलिए पहले 100 माइनस वाला करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका 99 हो गया, ये हम बताए टाइप 2 में ट्रिक 99 का स्क्वायर, तो अभी हम इसका टाइप 1 में बेसिक मेथड बताए थे। तो सर बेसिक मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन में 4 टाइप हमको जाना पड़ेगा। तो एक बार हम बेसिक मेथड से करते हैं। 9 का स्क्वायर 81, कैरी क्या होगा? 8 हो जाएगा। 9 9 जा 81, 81 2 क्या होगा? 162, 162 8 क्या होगा? 170 0 और कैरी आपका 70। 9 का स्क्वायर 81 और 81 7 88 और 10 क्या होगा? 98। तो कैलकुलेशन, मेरा बेसिक मेथड बताने का अर्थ ये है कि अगर आप ट्रिक नहीं भी पता हो तो आप बना लोगे, लेकिन अब हम करेंगे ट्रिक जो डायरेक्ट हम इसका इतने 40 नंबर का हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब हम उसको कैसे करेंगे तो आप देखेंगे सर। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन पूछने से पहले पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बताओ ये किसके नियर है। तो यह जो है 100 के नियर है। तो 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो। तो जब भी हल कीजिए तो यूनिट के रूप में नहीं, अगर कोई अंक हमारे स्क्वायर करने पर 1 आए तो उसको हम, अगर 1 आए तो उसको हमको क्या करना है? 01 लिखना है। अगर 2 आए तो क्या लिखना है? 02। 16 आया तो क्या लिखना है? 0 नहीं लगाना है। याद करिए स्क्वायर करने पे यदि आपका 2 डिजिट नंबर आता है तो उसको 0 नहीं लगाना है, लेकिन यदि हमारा 5 आ जाए तो 05, 3 आ जाए तो 03 लगाना है, 3 आ जाए तो 03 लगाना है, 3 आ जाए तो 03। तो याद रखिएगा। अब हम इसका 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछेंगे, क्वेश्चन से पूछेंगे कि 100 से कितना कम है? तो 1 कम है। कितना कम है सर? 1 कम है। 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01। 1 का क्या है? 1, तो 1 नहीं लिखना है, 01। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया, तो किसका स्क्वायर किया था? 1। वह नंबर जिसका भी स्क्वायर करेंगे वह नंबर इससे माइनस कर दीजिए। तो 99 में से 1 घटा तो कितना आ गया? 9801। तो यह आपका एक ही स्टेप में हो गया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम। सेकंड, 98 का स्क्वायर क्या करेंगे? 98 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन पूछेंगे 100 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं लिखना है, 04, तो हम लिख देंगे 04।
पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप ये करना है कि आप जो है किस नंबर का स्क्वायर किए, तो आपने दो नंबर का स्क्वायर किया, तो जिस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वह नंबर यहां से माइनस कर दें, तो हमारा 9604 हो गया, 9604। थर्ड हम आते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं 96 का क्या होगा, तो आप देखिए एक नंबर हम टू डिजिट वाला 96 का क्या होगा, तो 96 में आप देखिए खुद क्वेश्चन पूछे कि 100 से कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर 16, क्या जीरो लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 16 अपने आप में टू डिजिट है, तो हम लिख दिए 16। और किसका आपने स्क्वायर किया था, 4 का, जिसका आपने स्क्वायर किया वो नंबर माइनस, तो आपका 100 वाला भी मिनिमम वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और, अब 100 के बाद, अब हमारी कहानी क्या है, 100 से पहले हो गया, अब 100 के बाद, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं 100 वाले नियम पर, 101 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, दो क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो किया था वो 100 से पहले किया था, अब जो क्वेश्चन करेंगे वो 100 के बाद करेंगे। तो आप बताओ, अब वही दो स्टेप पूछना है कि अब क्या करना है कि 100 से कितना ज्यादा है। तो चलिए, अब कहानी हम लोग पहले पूछे थे 100 से कितना कम है, अब पूछेंगे 100 से कितना ज्यादा है। तो चलिए 101 का पूछे, 100 से कितना ज्यादा, एक, एक का स्क्वायर एक, एक नहीं लिखना है, दो डिजिट में, जीरो है, क्या होगा, जीरो। और किस नंबर का आपने स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर किया। तो हमने अभी बताया था कि जिस नंबर का स्क्वायर किया उस क्वेश्चन में घटाते थे, और जिस नंबर का स्क्वायर किया इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। तो कितना का स्क्वायर किया, 1 का, तो यहां ऐड कर दो, 101 और 1 कितना हो गया, 102 हो गया। सेम अगला क्वेश्चन, A103 वही क्वेश्चन, कितना 100 से ज्यादा है, तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो क्या लिखिए, एक डिजिट नहीं, दो डिजिट में, 09। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो किस नंबर का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर किया, जो नंबर हमने स्क्वायर किया वो नंबर क्या करना है, ऐड कर देना है। एक और क्वेश्चन जिसमें डिजिट वाले हैं, टू डिजिट वाले, 108 सेम पूछेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो क्या आप जीरो लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अपने आप में ये टू डिजिट है, अपने आप में देखो आप टू डिजिट है। अब हमने क्या कहा था, जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे वह नंबर ऐड, किसका स्क्वायर किया था, 8 का, 8 नंबर ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, 116 हो गया। तो 100 वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप में, तो आप नोट कर लो सर, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब हम जो क्वेश्चन निकालेंगे स्क्वायर, ये टाइप 3 हो गया। अब जो हम उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नियर द 50, नियर द क्या होगा, 50, नियर द 50। अभी जो हम स्क्वायर करेंगे वो नियर द 50, 50 के नियर में जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हम पहला वही मेथड, जैसे हमने क्वेश्चन निकाला 52 का स्क्वायर, याद आ रहा है, टाइप 1 में हमने बताया था, टाइप 1 में जो कंसेप्ट बताया था, एक बार हम कंसेप्ट फिर से चलते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, विदाउट कंसेप्ट का हम लोग ट्रिक नहीं जानेंगे। तो कंसेप्ट एक बार चलते हैं, क्या होता है, क्या बताए थे कि यूनिट का स्क्वायर, याद कीजिए, यूनिट का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई बाई 2, फोर्थ स्टेप लास्ट नंबर का स्क्वायर। तो चलिए, यूनिट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, उसके बाद क्या हुआ, 5 टू जा 10, 10 टू जा क्या होगा, 20, जीरो, कैरी कितना, 2, लास्ट क्या था, 5 के स्क्वायर 25, और 2 कितना होगा, 27, कितना हो गया, 27, 2704। लेकिन हम जो ट्रिक कर रहे हैं वो नियर द 50, यानी कि जो ये क्वेश्चन आपका यूज होगा 40 से लेके 70 तक। कहां से सर, 40 से लेके 70 तक, यानी कंफर्टेबल जोन होगा 40 से 70, और कंसेप्ट आपके पास है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगेन 52 का स्क्वायर,
सेम कहानी, तो एक बार हम इसको 2-3 स्टेप में करते हैं और उसके बाद छोटा कर देंगे एक स्टेप में, तो पहले 2-3 स्टेप में सेम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो 100 में पूछते थे। 50 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 1 डिजिट में नहीं, 2 डिजिट में, तो क्या लिखेंगे? 0 4, क्या लिखेंगे? 0 4। और किस नंबर का आपने स्क्वायर किया? 2, तो वह 2 नंबर क्या करेंगे? कैरी। 2 नंबर क्या होगा? कैरी। चलिए अब इतना हम कर लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 4 हो गया। आज जो कैरी में हम लोग वहां पे 100 जोड़ते थे या 100 से घटाते थे, यहां पे क्या करेंगे? उसमें हम 25 ऐड करेंगे। जो कैरी होगा, जो कैरी होगा उसमें हम 25 ऐड करेंगे। तो क्या आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा? ये 04, ये क्या हो गया? 2704 आ गया। तो हम इसको और एक स्टेप में करेंगे, हम समझाने के लिए आप लोगों को 2 स्टेप में लेके चले गए। तो चलिए अब फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, हम फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आपका यहां कुछ नहीं लिखना, एक लाइन में लिखना है। 2 क्वेश्चन पूछेंगे। 50 से ये कितना ज्यादा है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। और कैरी कितना? 2, यहीं पे लिख देंगे कैरी 2, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब फिर अब क्या करेंगे? अब जब यहां पे वो वैल्यू लिखना है, कैरी में हम क्या जोड़ेंगे? 25, 25 तो कितना हो गया? 27 या 27, आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। 53 का स्क्वायर, अब ओरल में कर सकते हैं 53 का स्क्वायर। अब वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? तो 3 का स्क्वायर करिए, 09, कितना हो जाएगा? 09। और हमने बोला 3 कैरी, जो नंबर स्क्वायर है कैरी 3। अब सेकेंड में क्या करेंगे? 3 कैरी में कौन सा नंबर ऐड करना है? 25 या 25। तो 25 और 3 कितना हो गया? 28, 28। एक क्वेश्चन बड़ा वाला करते हैं इसका, 62 का। अब आप देखो 50 से कितना दिखे है? 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। लेकिन हमने बताया कि यहां पे केवल 2 डिजिट लिखना अलाउ है सर, 2 डिजिट लिखना है। तो कितना अधिक है 50 से? 12, 12 के स्क्वायर 144, तो केवल 2 लिखेंगे, 44 लिखेंगे और कैरी 1 यहां लिख लिया। अब कैरी 1 क्या होगा? पहले से कितना कैरी है? 12, 12 एक कैरी कितना हो गया? 13, टोटल कैरी अब 13 हो गया। याद कीजिए उसमें आपका कैरी नहीं था क्योंकि 50 से ज्यादा है, इसमें आप 50 से जितना होगा 12, वे 12 हो गया और 1 13, और 13 में 25 जोड़ेंगे तो 25 3 28 10 क्या हो गया? 38। ये आपका है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना रहे। एक क्वेश्चन और, 64 ज्यादा नंबर का दे रहे हैं ताकि आप समझिए। 50 से ज्यादा है 14, तो 50 से कितना ज्यादा? 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो देखिए हमको 2 डिटेल आ गए, 96 लिए और कैरी आपके पास 1 बचा और पहले से 14 कैरी इसका है, तो टोटल कैरी कितना हो गया? 15। अब क्या करेंगे? 15 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 40। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो चलिए लास्ट वाले हम चलते हैं। अब हम लोग को माइनस वाले क्या करना है? माइनस वाले नोट कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, अब क्या हम करेंगे? अब सेम वही क्वेश्चन पूछेंगे कि 50 से कितना कम है। पहले क्या पूछते थे? 50 से कितना ज्यादा है, तो इसको 2 स्टेप में। तो कितना कम है सर? 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 और कैरी कितना हो गया? 9। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 25 से इसको माइनस कर देना है। 25 से क्या कर देना है? माइनस। तो सेम लिखेंगे कहानी, 81 हो गया और 25 से 9 गया, कितना होगा? 16। क्या आंसर आ गया? 1681। अब इसको और कम में करते हैं हम लोग, तो आप सेम क्वेश्चन और कम स्टेप ले जाते हैं, सेम क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसको 2 बार हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अच्छा से समझ लो। 50 से कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर करिए, 81। कितना कैरी सर? अब 9 कैरी। अब पहले ऐड करते थे, अब घटाएंगे।
25 से 9 माइनस करिए, कितना हो गया 1681। एक क्वेश्चन और 42 का, 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 क्या होगा कैरी हो जाएगा। 25 से 8 जाएगा कितना हो गया 7, तो क्या होगा 1764। तो हमारा आज का बूस्टर क्लास यहीं कंप्लीट, और फिर हम मिलेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके। थैंक यू सो मच।